हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों को पंच भीखू की हार्दिक शुभकामनाएं या और भीष्म पंचक की भी हार्दिक शुभकामनाएं और देव उठने की भी एकादशी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। आप नक्षत्र के छाँव में सुबह जल्दी से उठकर ये पूजा कर सकते हैं। चौमुखा दीपक चाहिए, नारियल चाहिए और राई चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। तुलसी के सामने आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से पुष्प ले लीजिए। अब वो पूरा महीना जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो ये लोग मौका मिला है 5 दिन का, जो आप लोग व्रत भी रख सकते हैं, ये पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा शुभ है। तो ज़रूर से ज़रूर करिए। इसमें जोत जलाइए, दीपदान करिए, गंगा स्नान तक व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए। बहुत ही शुभ उत्तम है और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। कहाँ से करना चाहिए तो और इसकी विभिन्न कहानियाँ हैं भीष्म की, कहाँ से अर्घ देना चाहिए, कहाँ से पूजा करनी चाहिए। तो ये सब अभी हम बताएंगे आपको कथा के माध्यम के द्वारा। बहुत सरल विधि है। तुलसी में पूजा ज़रूर से ज़रूर करिए आप सभी लोग। भीष्म पंचक की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा अपने सुनाई और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, और इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले पुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज़ गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान के लिए गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो। ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ़ों पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारा नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः ये ब्राह्मण, तू ही भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके पूजन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भी भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।